close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms which अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में पीके। आज हमारे सामने जो बाइक है यह है Honda CB125F। CB125F का 2021 मॉडल आ चुका है और आप अभी अपनी स्क्रीन पर इसका 2021 मॉडल देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी स्टिकर्स इसके अंदर लॉन्च किए गए हैं और स्टिकर्स के अलावा भी अगर कुछ चेंजिंग की गई है तो मैं आपको आज वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा इस बाइक की जो प्राइस है, जो इसकी लेटेस्ट प्राइस अभी चल रही है, क्या इसकी 2021 मॉडल में प्राइस चेंज हुई है या इसकी पुरानी प्राइस है, वो भी आपको बताऊँगा। और चेंजेस इसके अंदर स्टिकर्स के अलावा, क्योंकि वाज़ेह चीज़ तो अभी स्टिकर्स ही हैं, स्टिकर्स के अलावा इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुई हैं, अगर हुई भी हैं या नहीं हुई, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरे ना वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मीटर से स्टार्ट करते हैं। तो इसके मीटर के अंदर आरपीएम, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर और गियर इंडिकेटर नहीं है इस बाइक के अंदर, बाकी तमाम चीज़ें अवेलेबल है। अगर इसके असेंबलीज की बात कर ली जाए तो राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट मिलेगा, लेफ्ट साइड के ऊपर हेडलाइट हाई लो, हेडलाइट ऑन ऑफ, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हॉर्न बाइक के अंदर अवेलेबल है। चेंजेस की अगर बात की जाए तो मीटर के अंदर इन्होंने कोई चेंजिंग नहीं की। अगर हेडलाइट की बात कर ली जाए तो हेडलाइट के अंदर शेप आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त शेप इसकी है। हेडलाइट के अंदर आपको हेलोजन बल्ब मिल जाएगा। उसके अलावा अगर इसके इंडिकेटर्स देखें तो इंडिकेटर्स में आप कह सकते हैं कि इन्होंने सिर्फ CD70 वाले इंडिकेटर्स लगा दिए हैं। फ्रंट शॉक्स बाइक के टेलीस्कोपिक फॉक्स हैं। अगर बाइक के फ्रंट टायर की बात कर ली जाए तो इस बाइक का जो आपको फ्रंट टायर मिलेगा वह 2.75/18 का फ्रंट टायर, 18 इंच के बाइक के अंदर आपको अलॉरिम्स मिलेंगे और बाइक के अंदर फ्रंट पर डुअल पिस्टन डिस्क ब्रेक अवेलेबल है, जिसकी वजह से बाइक की जो स्टॉकिंग पावर है वो काफ़ी ज़बरदस्त हो जाती है। अब अगर टैंक की बात कर ली जाए तो टैंक के अंदर इन्होंने मेन चेंजिंग की है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर न्यू ग्राफिक्स 1 to 5 इन्होंने टैंक के ऊपर लिख दिया है और ग्राफिक्स जो हैं इसके काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। उसके अलावा अगर इसकी फ्यूल कैपेसिटी की बात कर ली जाए तो बाइक की आपको फ्यूल कैपेसिटी मिलेगी 12.3 लीटर्स, 12.3 लीटर इस बाइक की फ्यूल कैपेसिटी है। फ्यूल एवरेज की अगर बात कर ली जाए तो आपको 40 तक मैक्सिमम तो नहीं, 42-43 तक आपको शायद ये एवरेज दे दे मैक्सिमम, लेकिन अगर इसकी मिनिमम की बात करें तो 35 तक ये मिनिमम आपको देगा एवरेज। उसके अलावा अगर इसकी आप सीट देखें तो इस बाइक की जो सीट है वो देखने में तो अच्छी सीट लगती है, लेकिन जब आप इसको टच करके फील करते हैं तो ये बाइक की जो सीट है वो थोड़ी सी हार्ड सीट है। इसके बाद अगर इस बाइक के इंजन की बात कर ली जाए तो इस बाइक का जो इंजन है वो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड वेल्व इंजन है। ओवरहेड वेल्व होने की वजह से बाइक वाइब्रेशन तो प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये बाइक भागता ज़्यादा है। 124.1 क्यूबिक सेंटीमीटर्स की डिस्प्लेसमेंट है, 56.5 mm बाइक का बोर है, 49.5 mm बाइक का स्ट्रोक है, 9.0:1 कंप्रेशन रेशो इस बाइक की। इस बाइक की ट्रांसमिशन जो है 5 की ट्रांसमिशन आपको मिलेगी इस बाइक के अंदर। और उसके अलावा अगर इसके स्टार्टर सिस्टम की बात कर ली जाए तो सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट ये बाइक दोनों है। इस बाइक के अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट भी मिलेगा, इस बाइक के अंदर आपको किक स्टार्ट भी मिलेगा। उसके अलावा इसके अगर कार्बोरेटर की बात कर ली जाए तो इस बाइक के अंदर सिंपल कार्बोरेटर आपको मिलेगा। आप ये कह सकते हैं कि जो आपको इंजन मिल रहा है CB125F के आई मीन CG125SE के अंदर, ऑलमोस्ट वैसा ही इंजन आपको CB125F के अंदर मिलेगा, लेकिन बस बॉडी चेंज है। स्पीड एंड पिकअप की अगर बात कर ली जाए तो स्पीड और पिकअप इस बाइक की अच्छी है। अब अगर इस बाइक के बैक साइड पर आ जाए तो इस बाइक के अंदर आपको फुल चेन कवर मिलेगा, क्वालिटी इसकी अच्छी बनाई गई है। और अगर इस बाइक के बैक शॉक्स की बात कर ली जाए तो जो इसके बैक शॉक्स हैं वो स्विंग आर्म एडजस्टेबल बाइक के अंदर आपको बैक शॉक्स मिलेंगे। और अगर इसके बैक टायर की बात कर ली जाए तो इस बाइक का जो बैक टायर है वो 90/90 का बैक टायर है। 18 इंच के बाइक के अंदर आपको बैक पर अलॉयज़ मिलेंगे। उसके अलावा बैक पर इस बाइक के अंदर आपको एक ड्रम ब्रेक मिल जाएगी। और अगर इस बाइक के सिलेंसर की बात कर ली जाए तो इस बाइक का ब्लैक पाउडर कोटेड सिलेंसर है, जिसके ऊपर क्रोम प्लेट इंस्टॉल्ड है। और साउंड की अगर बात की जाए तो साउंड जैसे पुराने मॉडल का था वैसा ही है इसके अंदर। अब अगर इस बाइक के बैक साइड पर आ जाए तो इसके सबसे पहले आपको बैक ग्रैब ग्रिल दिखाता हूँ। तो ब्लैक कलर की इसकी ग्रैब ग्रिल है। बैक लाइट जो इसकी है उसके अंदर आपको सिंपल बल्ब मिल जाएगा, CD70 वाले इंडिकेटर्स, और उसके अलावा इसके अंदर आपको बैक पर जो मडगार्ड है वो हार्ड प्लास्टिक का मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस बाइक की लेंथ की। तो इस बाइक की लेंथ है 2043 mm, इस बाइक की जो विड्थ है वो है 742 mm, बाइक की जो हाइट है वो है 1095 mm। बाइक की आपको सीट हाइट मिलेगी 789 mm, बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस है 120 mm, बाइक की जो व्हील बेस है वो है 1294 mm, और इस बाइक का आपको ड्राइव वेट मिलेगा 122 kg। अब अगर इस बाइक के कंफर्ट लेवल की बात कर ली जाए
तो कंफर्ट लेवल में ये बाइक इतना ज़बरदस्त नहीं है। सीट इस बाइक की थोड़ी सी हार्ड है और इंजन क्योंकि OHV है और OHV इंजन जो है वो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है, तो ये बाइक आपको इतना कंफर्टेबल फील नहीं होता। अगर इसको मैं नंबर दूं तो मैं इसको 6 आउट ऑफ 10 दूंगा। उसके अलावा अगर इसकी पेंट बिल्ड क्वालिटी की बात कर ली जाए तो बाइक की पेंट क्वालिटी भी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी बनाई गई है। टायर्स एंड ब्रेक्स की बात की जाए तो शुक्र है इस बाइक के अंदर जो टायर्स दिए गए हैं वो अच्छे टायर्स हैं। और ब्रेकिंग अगर बात की जाए तो बाइक के अंदर क्योंकि डिस्क ब्रेक है, फ्रंट पर बैक पर ड्रम ब्रेक है, तो इसकी ब्रेकिंग अच्छी बनाई गई है। बाइक की अगर आप रोड ग्रिप की बात करेंगे तो अच्छे टायर्स की वजह से बाइक की जो रोड ग्रिप है वो अच्छी हो जाती है। और अगर इस बाइक के गियर बॉक्स की बात कर ली जाए तो बाइक का जो गियर बॉक्स है वो स्मूथ गियर बॉक्स है। इतना स्मूथ, बटर स्मूथ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी स्मूथ गियर बॉक्स है। अगर इसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात कर ली जाए तो डिपेंड्स ऑन यूर सिटी। अगर आपका शहर जैसे कि लाहौर कराची वगैरह में, अगर आपका शहर है लाहौर या कराची, तो वहाँ तो इसके पार्ट्स थोड़े से इजीली मिल जाएंगे, मुल्तान में भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ इसके पार्ट्स अभी अवेलेबल नहीं है या फौरी आपको नहीं मिलते। उसके अलावा मैकेनिक्स की बात कर ली जाए तो मैकेनिक्स का कोई इशू नहीं है इस बाइक के अंदर। रोटर ट्रैक्शन इस बाइक की शुरू में थी, अभी भी थोड़ी बहुत ही है, इतनी कोई ख़ास नहीं है। अब लास्ट में करते हैं इस बाइक की प्राइस की बात। तो इस बाइक की जो अभी लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है ₹1,87,500। अब लास्ट में मैं आपको बताता हूँ ओवरऑल चेंजेस के बारे में। बाइक का मैंने आपको फुल डिटेल रिव्यू दे दिया है। अब अगर चेंजेस की बात की जाए तो 2020 मॉडल में और 2021 मॉडल में सिर्फ और सिर्फ स्टिकर्स का फ़र्क है। स्टिकर्स आपको न्यू मिल रहे हैं 2021 मॉडल के अंदर और बाकी कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल सेम टू सेम आपको मिलेगा 2020 मॉडल और वही आपको 2021 मॉडल मिल जाएगा, सिर्फ स्टिकर्स चेंज होंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात हुई, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।